लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम के बोंगई गांव और चिरांग जिलों के विधानसभा चुनाव के लिए कुल 4 महिला उम्मीदवार ही मैदान में है। बोंगई गांव में असम गण परिषद की दीप्तिमयी चौधरी जो 2024 के उपचुनाव में जीती थी और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया की प्रणीता बर्मन चुनाव लड़ रही है। उधर चिरांग में सिदली चिरांग सीट पर वोटर्स इंटरनेशनल पार्टी की बनिया ब्रह्मा और बिजली सीट पर भारतीय गण परिषद की नीलांजना चक्रवर्ती उम्मीदवार है। चिरांग जिले में कुल 17 उम्मीदवार हैं, लेकिन महिला उम्मीदवार सिर्फ 2। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ रही है। फिर भी 2016 में 91 महिला उम्मीदवारों में से सिर्फ 8 और 2021 में 76 में से 6 ही विधानसभा पहुंची। राजनीतिक दल समावेश का वादा करते हैं, लेकिन उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या कम ही बनी हुई है। त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव से पहले भाजपा और टिपरा मोथा दोनों पुराने चुनावी वादों को ही दोहरा रहे हैं, जिनमें बुनियादी ढांचा विकास, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं और आदिवासी हितों की रक्षा शामिल है। लेकिन विपक्ष और स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 5 सालों में इनमें से कई वादे अधूरे रह गए। मुख्यमंत्री माणिक शाह ने टिपरा मोथा पर आरोप लगाया है कि पार्टी जन समर्थन खोने के बाद हिंसा की राजनीति पर उतर आई है। उन्होंने कमलपुर में हुई हिंसा की घटना को मोथा समर्थकों से जोड़ा। शाह ने कहा है कि भाजपा जीतने पर काउंसिल में ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी, जो आदिवासी क्षेत्रों के वास्तविक विकास सुनिश्चित करेगी और पुराने खर्चों की जांच भी कराएगी। मणिपुर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सरकार पर 2 मोर्चों पर सवाल उठाए हैं। इम्फाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता केशम मेघचंद सिंह ने कहा है कि फरवरी में बनी सरकार में 7 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। इसे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करार दिया और कहा कि कुछ लोगों के भरोसे सरकार नहीं चल सकती। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक विकास योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटित ज्यादातर धनराशि जारी नहीं की गई है। इससे कई परियोजनाएं रुक जाएंगी और अतिरिक्त प्रशासनिक प्रक्रिया से समय तथा संसाधनों की बर्बादी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि 15वें वित्त आयोग के तहत स्वायत्त जिला परिषदों, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए दिए गए 1043 करोड़ रुपए में से 600 करोड़ से ज्यादा राशि उपयोग नहीं हो पाई, जो राज्य के लिए बड़ा नुकसान है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में प्रशासन ने पुराने नेशनल हाईवे 40 के 16 किलोमीटर लंबे हिस्से पर कूड़ा करकट फेंकने पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया है। पूर्वी खासी हिल्स के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आरएम कुरबाहा ने यह आदेश जारी किया, जिसके तहत तारापानी से खाली हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जंक्शन तक सड़क किनारे मलबा, मिट्टी, घरेलू कचरा या निर्माण सामग्री फेंकना मना है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने शिकायत की थी कि अनजान लोग नियमित रूप से कचरा फेंक रहे हैं, जिससे सड़क की मरम्मत प्रभावित हो रही है और वाहन चालकों के लिए खतरा पैदा हो गया है। यह दूसरा ऐसा कदम है, क्योंकि मार्च में ही पूरे जिले में अवैध खुदाई और डंपिंग पर रोक लगाई गई थी। उमियम झील के आसपास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में नगर निगम ने होटल और रेस्तरां मालिकों को निर्देश दिया है कि वे अपने व्यापार लाइसेंस और साइन बोर्ड से पोर्क, चिकन, बीफ या मटन जैसे विशिष्ट मांस के नाम हटा दे। निगम ने कहा है कि ऐसे नाम अनुचित और प्रचलित मानकों के विपरीत हैं, इसलिए अब सामान्य और उचित व्यापार नाम अपनाए जाएंगे। नई लाइसेंस में भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पुराने लाइसेंस धारकों को 10 दिन के अंदर साइन बोर्ड और बैनर अपडेट करने होंगे। अरुणाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2019 के तहत जारी इस आदेश का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम पशु कल्याण की संवेदनशीलता और सार्वजनिक शिष्टाचार को ध्यान में रखकर उठाया गया है। मिजोरम के चकमा स्वायत्त जिला परिषद में कर्मचारी और शिक्षक पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। 4 महीने से ज्यादा समय से वेतन नहीं मिलने के कारण इन कर्मचारियों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके परिवारों पर भारी असर पड़ा है। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे